हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में। आज का जो लेक्चर होगा वो हमारा होगा प्रेशर एंड प्रेशर मेजरमेंट के ऊपर। गुप्ता एंड गुप्ता सिविल इंजीनियरिंग बुक में आए हुए क्वेश्चंस, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस गुप्ता एंड गुप्ता सिविल इंजीनियरिंग के बुक में आए हुए थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। लेक्चर में भी हमने थ्योरी लेक्चर में भी हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड के बारे में डिस्कस किया था, प्रेशर एंड प्रेशर मेजरमेंट के बारे में भी डिस्कस किया था। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं प्रेशर एंड प्रेशर मेजरमेंट के ऊपर आए हुए गुप्ता एंड गुप्ता सिविल इंजीनियरिंग की बुक में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन है आपका, जो कि प्रेशर और प्रेशर मेजरमेंट के ऊपर है। 1 किलो पास्कल इज इक्विवेलेंट टू, क्वेश्चन है आपका 1 किलो पास्कल इज इक्विवेलेंट टू, ऑप्शन दिए हैं 1000 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 1000 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर और 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 किलो पास्कल, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका 1 किलो पास्कल इज इक्विवेलेंट टू। तो सबसे पहले 1 किलो पास्कल जो प्रेशर है वो किसके बराबर होगा। तो 1 किलो के बारे में बात करें, इट इज़ 1000 मतलब 10⁻³ और पास्कल आपका होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर की यूनिट है और इसी को हम बोलते हैं पास्कल। तो जो आपका ऑप्शन होगा वो हो जाएगा 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जो 1 किलो पास्कल है वो आपकी वैल्यूज़ होगी वो होगी 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन बी आपका सही है, 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13वां क्वेश्चन है। प्रेशर ऑफ 200 किलो पास्कल इज इक्विवेलेंट टू ए हेड ऑफ x मीटर्स of carbon tetrachloride of relative density 1.59 where x is equal to। क्वेश्चन में बात की गई है कि एक 200 किलो पास्कल का जो प्रेशर है वो किसी भी लिक्विड आपको दिया हुआ है, लिक्विड आपका है कार्बन टेट्राक्लोराइड की x कितनी हाइट के बराबर होगा जिसकी रिलेटिव डेंसिटी आपको 1.59 दी हुई है। तो बात अगर हम करें प्रेशर की यूनिट्स के बारे में, हमने पहले भी डिस्कस किया था, प्रेशर की कई यूनिट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। प्रेशर को आप किसी भी लिक्विड के हाइट के टर्म्स में भी मेजर करते हो, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन आपका था 13, जब भी हम बात करते हैं प्रेशर और डेप्थ की तो फॉर्मूला हमें पता है, इट इज़ रो इंटू जी इंटू एच। किसी भी एच डेप्थ पर हम प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं और यहाँ पे अगर मुझे एच कैलकुलेट करना हो तो यहाँ पे आप P इज इक्वल P अपॉन रो जी को भी कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि जनरली रो और जी जो आपका होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एक फ्लूइड की बात करें तो रो हमेशा कांस्टेंट, जी हमेशा कांस्टेंट। तो प्रेशर को हम किसी भी लिक्विड की हाइट या हेड के टर्म्स में भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ आपका क्वेश्चन है, कोई भी लिक्विड है, अगर वहाँ प्रेशर आपको दिया हुआ है, यहाँ प्रेशर आपको दिया हुआ है 200 किलो पास्कल, तो और रिलेटिव डेंसिटी मतलब स्पेसिफिक जो ग्रेविटी है वो है 1.59, कोई फ्लूइड है, तो उसके लिए जो इसकी हाइट है, हेड है, वो किसके बराबर होगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें P की तो ये हो जाएगा 200 किलो 10⁻³ रो हमें डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, हमें 1.5 नहीं दिया, लेकिन जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो आपको पता है, इट इज़ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ से अगर हम डेंसिटी ऑफ फ्लूइड की बात करें तो S इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ये हो जाएगा 1.59 और डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे रो की अगर हम बात करें, इट इज़ 1.59 इंटू 1000 और बात करें अगर जी की, इट इज़ 9.81। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी कैलकुलेट होके आती है, इट इज़ 12.82 मीटर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका जो वैल्यू होगा वो 12.82 मीटर होगा। क्वेश्चन में बात की गई है एच की जगह एक्स की, तो हम प्रेशर P इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एक्स से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एच भी वही हेड है और एक्स उसमें लिखा हुआ है, तो एक्स की वैल्यू जो होगी वो 12.82। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15th नंबर का क्वेश्चन है आपका, और क्वेश्चन है द प्रेशर इंटेंसिटी इज सेम इन ऑल डायरेक्शन एट ए पॉइंट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है जिसको हम बोलते हैं पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी स्टैटिक लिक्विड के किसी भी पॉइंट पे जो प्रेशर की इंटेंसिटी होती है वो हर डायरेक्शन में इक्वल रहती है। बात की गई है कि यह कंडीशन किस तरह के फ्लूइड के लिए होनी चाहिए। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, ओनली व्हेन फ्लूइड इज फ्रिक्शनलेस एंड इनकम्प्रेसिबल, दूसरा ओनली व्हेन फ्लूइड इज फ्रिक्शनलेस एंड इन एट रेस्ट, तीसरा है ओनली व्हेन फ्लूइड इज फ्रिक्शनलेस, और चौथा है आपका ऑप्शन व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन ऑफ वन फ्लूइड लेयर रिलेटिव टू
अनदर फ्लूइड लेयर। तो अगर हम बात करें स्टैटिक फ्लूइड की कंडीशंस कई सारी हो सकती हैं, तो जनरली जो इसका मोर अप्रोप्रिएट होगा जब कभी भी रिलेटिव मोशन बिटवीन द पार्टिकल्स जीरो है, मतलब दोनों पार्टिकल या पार्टिकल्स के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा, तो उसको हम एज ए स्टैटिक कंडीशंस मान सकते हैं। क्योंकि जनरली अगर हम बात करते हैं, सपोज इस तरह का कोई भी आपका कंटेनर है और इसमें आपका लिक्विड है, तो ये तो ऑटोमेटिकली स्टैटिक लिक्विड है ही, तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर की इंटेंसिटी है वो चारों दिशाओं में आपकी बराबर होगी, तो ये स्टैटिक लिक्विड भी हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें इसी कंटेनर को हम अगर एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव करवाते हैं, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कराते हैं, तो कुछ समय बाद जब कांस्टेंट एक्सीलरेशन अचीव हो जाता है तो इसका लेवल आपका इस तरह से हो जाता है, और ये जो सरफेस होती है ये एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन के बाद बिल्कुल फिक्स्ड हो जाती है, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगा जब तक आप इस एक्सीलरेशन को चेंज नहीं करते। तो यहाँ पे भी अगर हम बात करें इस कंडीशन में भी अब जो रिलेटिव मोशंस बिटवीन द पार्टिकल्स है वो आपका नहीं हो रहा, इसीलिए ये सरफेस आपकी एज इट इज बनी हुई है। तो यहाँ पे भी अगर हम किसी पॉइंट की इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं तो ये चारों दिशाओं में इसकी जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी। तो इसका मतलब स्टैटिक कंडीशन का मतलब ये नहीं होगा कि ये रुका हुआ होगा, स्टैटिक का मतलब ये है कि जो रिलेटिव मोशन बिटवीन द पार्टिकल्स है वो नहीं होना चाहिए। तो जो पास्कल्स लॉ है वो इसके लिए भी अप्लीकेबल है और इसके लिए भी अप्लीकेबल है। तो ऑप्शंस की बात करें तो जो आपका डी ऑप्शन है, व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन ऑफ वन फ्लूइड लेयर रिलेटिव टू अनदर, जो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16th क्वेश्चन है जो कि आपका प्रेशर और प्रेशर मेजरमेंट के ऊपर है। क्वेश्चन आपका एन ओपन टैंक कंटेन्स 1 मीटर डीप वाटर विद 50 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 अबव इट, द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट द बॉटम ऑफ टैंक विल बी। कोई टैंक है, सपोज इस तरह से टैंक दिया हुआ है और इस टैंक में दो लिक्विड्स आपके हैं। पहला आपका जो लिक्विड है वो वाटर है, ये जो वाटर है इट इज़ अप टू डेप्थ ऑफ 1 मीटर, और इस वाटर के ऊपर आपका ऑयल है स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 का। ये आपका इसके ऊपर एक ऑयल है इस तरह से, ये आपका ऑयल है, लेकिन इसकी जो डेप्थ है वो है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर का मतलब आपका कितना हो गया 0.5 मीटर, और इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो है 0.8, और वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको पता है इट इज़ 1। तो बात की जा रही है कि इस पॉइंट पे जो प्रेशर की इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन है इस इंटरफेस पे प्रेशर की इंटेंसिटी क्या होगी और इस बॉटम पे प्रेशर की इंटेंसिटी क्या होगी। तो अगर हम इंटरफेस की बात करें तो यहाँ पे जो भी प्रेशर होगा इट इज़ ड्यू टू ऑयल ओनली, मतलब यहाँ पे जो प्रेशर होगा जो ऑयल की डेप्थ की वजह से ही प्रेशर होगा, लेकिन बॉटम पे जो प्रेशर होगा वो ऑयल की वजह से भी होगा और वाटर की भी वजह से होगा। तो अगर हम बात करें प्रेशर एट बॉटम तो वो किस किस की वजह से होगा, प्रेशर ऑयल की वजह से प्लस प्रेशर वाटर की वजह से, क्योंकि किसी भी डेप्थ पे प्रेशर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग फॉर्मूला P इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। तो जिस लिक्विड का हेड होगा उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर होगा। तो अब यहाँ पे हम अलग अलग प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे, इसकी वजह से प्रेशर प्लस इसकी वजह से प्रेशर, और इन दोनों को हमने क्या किया, जोड़ दिया। तो अगर हम बात करें P ऑयल की तो ये हो जाएगा फॉर्मूला रो ऑयल इंटू जी इंटू हाइट भी किसकी, ऑयल की, प्लस वाटर की बात करें तो रो वाटर इंटू जी और हाइट भी किसकी, वाटर की। तो इसको अगर हम वैल्यूज़ रखें, रो ऑयल, आपको रो ऑयल मतलब डेंसिटी ऑफ ऑयल डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी होती है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ डेंसिटी ऑफ ऑयल कितना हो जाएगा, S इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ये हो जाएगा 0.8 इंटू 1000, ये हो जाएगा आपका 800। तो कभी भी आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर दी हुई है आपको डेंसिटी चाहिए तो सीधा आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्योंकि जो 1000 है वो वाटर की डेंसिटी है। तो यहाँ अगर हम रखें इट इज़ 800, जी की अराउंड वैल्यूज़ रखें 10, क्योंकि ऑप्शंस में आपके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ उस तरह से हैं। हाइट ऑफ ऑयल हो जाएगा आपका 0.5 प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता है इट इज़ 1000, जी आपको पता है इट इज़ 10, और हाइट ऑफ वाटर इज़ 1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी इट इज़ 0.5, मतलब आपका 1/2 5, तो ये हो जाएगा 4000 प्लस ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 10,000, और यूनिट क्या होगी, इट इज़ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम बात करें इट इज़ 14,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और अगर इसको किलो की टर्म्स में लिखें तो ये हो जाएगा 14 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अगर हम बात करें ऑप्शंस की बात करें तो पहला 4, दूसरा 10, तीसरा 12 और फोर्थ 14। तो जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, इट इज़ डी ऑप्शन 14 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 275, जो प्रेशर और प्रेशर मेजरमेंट के ऊपर 275 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर यूनिट्स रिप्रेजेंट द लीस्ट प्रेशर। तो ऑप्शन दिए हैं मिलीबार, mm ऑफ मरकरी, न्यूटन पर mm स्क्वायर और kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि प्रेशर की हम कई सारी यूनिट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जनरली अगर हमें कंपैरिजन करना होता है तो चारों यूनिट को हम किसी एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, उसी से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ऑप्शंस में आपको दिया हुआ है, ए ऑप्शन आपको दिया है मिलीबार। ए ऑप्शन की बात करें तो ये आपको दिया है मिली बार। तो यहाँ हम लिख सकते हैं मिली मीन्स आपका 10⁻³ बार आपकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट है, और 1 बार हमें पता है इट इज़ 1 × ऑलमोस्ट 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये जनरली आपका हो जाएगा 10⁻², तो ये हो जाएगा 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दूसरी यूनिट की अगर हम बात करें, दूसरी यूनिट है आपकी इट इज़ mm ऑफ मरकरी, mm ऑफ मरकरी Hg। तो mm ऑफ मरकरी, किसी भी लिक्विड की अगर आपको हाइट दी हुई है और आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है तो हमें फॉर्मूला पता होता है, इट इज़ P = ρ × G × H। तो प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए डेंसिटी मतलब 13,600, G की ऑलमोस्ट वैल्यू अगर हम रखते हैं 10 और H मतलब 1 mm, 1 mm का मतलब 1 × 10⁻³ तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो 1 2 3, तो ये वैल्यू लगभग 136 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सी ऑप्शन जो अगर हम बात करें, सी ऑप्शन है आपका न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर। 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1 न्यूटन, और हम मीटर स्क्वायर में करें तो mm की जगह हम रख सकते हैं इट इज़ 10⁻³ मीटर। 1 mm जो होगा वो 10⁻³ मीटर के बराबर, या 1 मीटर जो 1000 mm के बराबर, और इसका भी क्या है स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 10⁻6, तो ये हो जाएगा 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, ऑप्शन डी है kgf। kgf भी आपकी फोर्स की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, kgf भी आपकी फोर्स की यूनिट होती है, मतलब 1 किलोग्राम की वजह से कितना फोर्स हो सकता है। अगर हम जनरली पढ़ते हैं कि जो F = m × g, तो अगर मास आपका 1 kg है तो जो फोर्स है न्यूटन में वो कितना होगा, तो सिंपली हम उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, g से। तो अगर हम यहाँ पे 1 kgf को न्यूटन में कन्वर्ट करें तो लगभग 10, तो ये तो हो गया न्यूटन, 9.81 होता है, हम अराउंड 10 लेते हैं। सेंटीमीटर की जगह हम क्या रख सकते हैं, इट इज़ 10⁻² मीटर, और इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4, -4 ऊपर जाते ही 10⁻5। तो ये वैल्यूज़ आपकी होती हैं सारी यूनिट्स की। क्योंकि अब सारी यूनिट्स आपकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि इनमें से जो सबसे कम प्रेशर होगा वो किसका होगा। तो यहाँ से आपको दिखता है इट इज़ द ऑप्शन, क्योंकि सबसे कम आपका ये वैल्यूज़ है, तो आपका जो ऑप्शन होगा वो ए होगा। जो मिलीबार है वो इन चारों में से लीस्ट प्रेशर की यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 301 नंबर का जो क्वेश्चन है, और ये जनरली इन्वर्टेड मैनोमीटर्स के ऊपर है। क्वेश्चन है, इन द सेटअप शोन इन फिगर 1.6 अज्यूमिंग द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इज 10,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब, द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। डायग्राम आपको दिया हुआ है कुछ इस तरह से, एक इन्वर्टेड टाइप में आपका मैनोमीटर्स दिया हुआ है इस तरह से, और इन पॉइंट्स के बीच में आपको डिफरेंस पूछा है इस तरह से। आपका ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है, और यहाँ पर आपका वाटर है, ये आपका वाटर है, और यहाँ आपका एक और फ्लूइड है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दी हुई है इतनी हाइट तक, वापस से आपका वाटर से। तो ये अगर हम बात करें इस वैल्यूज़ की, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आपको दी हुई है इट इज़ 50 mm, ये वैल्यू आपकी दी है 50 mm, और यहाँ से यहाँ तक भी वैल्यू दी है 50 mm। ये आपका वाटर है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1, और ये आपका कोई लिक्विड है, ऑयल है मतलब दिया हुआ है, और ऑयल, और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दी हुई है इट इज़ 0.98। तो इस तरह से आपसे वैल्यूज़ पूछें। ऑप्शन दिए हुए 4, 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, -10, 20 और -20, मतलब 10 और 20 में से दोनों वैल्यूज़ दिए। तो सबसे पहले बात की है कि जो प्रेशर एट ए एंड प्रेशर एट बी, मतलब हमें कैलकुलेट करना है प्रेशर ए माइनस प्रेशर बी, इन दोनों में कितना डिफरेंस होगा। तो जनरली अगर हम बात करें इनमें पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ तक आपका वाटर है। तो इसमें से अगर हम बात करें कि जो प्रेशर ए पे ज़्यादा होगा या बी पे ज़्यादा होगा, तो यहाँ अगर हम बात करें जो प्रेशर बी पे प्रेशर ज़्यादा होगा, इस वजह से जो आपका ऑयल है वो उसके ऊपर पुश होगा। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर है कि ये वैल्यू जो होगी वो कैसी आएगी, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ प्रेशर हमेशा ज़्यादा होगा क्योंकि इसका लेवल आपका ऊपर है, इसका लेवल आपका नीचे। तो डिफरेंशियल मैनोमीटर से हम ए और बी में जो प्रेशर में डिफरेंस है वो कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द इक्वेशंस। कई सारे मेथड है, लेकिन हम जो इनिशियल मेथड हमने डिस्कस किया था, जो बेसिक मेथड है
बेसिक मेथड में हमें क्या करना होता है, एक पॉइंट से हमें स्टार्ट होना होता है और दूसरी जहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन है वहाँ तक जाना होगा। कैसे, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें इस पॉइंट के प्रेशर की, तो यहाँ प्रेशर है आपका PA, हमें यहाँ से होते हुए आपका यहाँ पहुँचना, क्योंकि यहाँ मुझे पता है यहाँ का प्रेशर PB है। तो थंब रूल ये है कि कभी भी अब हाइट में जाते हैं तो प्रेशर में डिक्रीमेंट होता है, तो साइन आपका हमेशा नेगेटिव आएगा, और जब भी हम नीचे डेप्थ की तरफ जाते हैं तो प्रेशर में इंक्रीमेंट होता है और साइन आपका प्लस होगा। ये तो हो गई इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की बात। वैल्यू की बात करें तो किसी भी हाइट की वजह से जो प्रेशर है उसके बारे में हमें पता होता है, इट इज़ P इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। तो यहाँ से हम चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ अगर प्रेशर PA है, हमें ऊपर तक जाना है, कितना ऊपर जाना है वो हमें देखना होगा कि लिक्विड कितना कहाँ तक है। तो यहाँ से यहाँ तक आपका वाटर है, इट इज़ अप टू 50 mm। तो ये तो है कि प्रेशर में कमी होगी क्योंकि ऊपर की तरफ जाने। वैल्यू इस 50 mm वाटर की वजह से वैल्यू कितनी होगी रो इंटू जी इंटू एच। रो आपका वाटर का इंटू जी और हाइट आपकी वाटर की। यहाँ पहुँचने के बाद हम यहाँ ट्रांसफ़र नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ आपका वाटर है, यहाँ आपका ऑयल शुरू हो जाता है। इसका मतलब हमें और थोड़ा ऊपर जाना होगा क्योंकि आपका 50 mm तक भी आपका ऑयल दिया हुआ है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.98। तो ऊपर जाने से आपका माइनस वैल्यू वही रो जी एच, लेकिन इस बार जो रो होगा वो किसका होगा, ऑयल का। जी आपका कांस्टेंट और हाइट किसकी होगी, ऑयल की। यहाँ पहुँचने के बाद हम इस पॉइंट को इस पॉइंट में जंप कर सकते हैं क्योंकि यहाँ भी ऑयल है और यहाँ भी आपका ऑयल है। तो जब भी हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करें और जो लिक्विड है वो आपका सेम हो तो वहाँ हम जंप कर सकते हैं। यहाँ आपका प्रेशर हो गया इतना क्योंकि हमने डायरेक्ट यहाँ जंप किया क्योंकि यहाँ आपका ऑयल है। अब मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचना है क्योंकि यहाँ प्रेशर PB है, तो नीचे जाने से साइन आपका हमेशा प्लस होगा। वैल्यू रो इंटू जी इंटू एच। इस बार वाटर है तो हाइट भी वाटर की, तो ये जो सारा प्रेशर है वो यहाँ प्रेशर और यहाँ का प्रेशर मुझे पता है इट इज़ PB। तो ये यूनिवर्सल इक्वेशंस है, किन्हीं भी दो पॉइंट में अगर आपको प्रेशर के लिए इक्वेशंस लिखनी है तो इस तरह से इक्वेशंस को हम लिख सकते हैं। वैल्यूज़ की बात करें, PA माइनस रो वाटर इंटू जी। आपको एक वैल्यू दी हुई है स्पेसिफिक वेट 10,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। स्पेसिफिक वेट हम पहले भी डिस्कस करते हैं, इट इज़ वेट टू द वॉल्यूम। वेट हम लिखते हैं M इंटू जी से, और V आपका हो गया वॉल्यूम, M इंटू अपॉन V मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी। तो जो स्पेसिफिक वेट है वो किसके बराबर होगा, रो इंटू जी के बराबर। तो डायरेक्ट वैल्यू आपको रो इंटू जी की दी हुई है, इट इज़ 10,000। तो ये हो गया 10,000। हाइट ऑफ वाटर, इतनी हाइट 50 mm, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 10⁻³ माइनस डेंसिटी ऑफ ऑयल। आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है और मैंने पहले भी आपसे कहा था कि अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दी हुई है और आपको डेंसिटी की ज़रूरत है तो सीधा उसको 1000 जो कि वाटर की डेंसिटी है उससे मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, इट इज़ द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड जो कि आपका वाटर। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ ऑयल कितनी हो जाएगी, इट इज़ 980। जी की वैल्यू हम 10 लेते हैं क्योंकि यहाँ पे भी राउंड फिगर में 10 है। हाइट ऑफ ऑयल 50 mm, 50 इंटू 10⁻³ यहाँ आ गए प्लस, यहाँ देखिए प्लस ये वैल्यूज़, ये वैल्यू वापस 10,000। और हाइट इस बार कितनी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट आपकी होगी 1 मतलब 100 mm, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10⁻³ जो कि किसके बराबर, PB। यहाँ से हम वैल्यूज़ देखें अगर तो PA माइनस, यहाँ देखिए 10⁻³ 1 2 3, तो ये तो हो जाएगा -500। यहाँ अगर हम बात करें इट इज़ -3, तो 1 2 3, तो 98 इंटू 5 इट इज़ -490 प्लस 3 1 2 3 इट इज़ 1000 इज इक्वल टू PB। तो यहाँ अगर हम बात करें PA, ये हो जाएगा -500 -490 इट इज़ 990 माइनस प्लस, तो ये आपका हो जाएगा +10 बचेगा इज इक्वल टू PB। और यहाँ से वैल्यूज़ की बात करें तो PA माइनस PB इज इक्वल टू -10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेगेटिव तो हमने पहले ही डिस्कस किया था, नेगेटिव होगा, लेकिन वैल्यू कितनी होगी, इट इज़ -10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आपका हो जाएगा, इट इज़ B। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप डिस्कस करते हैं जो कि आपका 308 जो आपका क्वेश्चन है, जनरली क्वेश्चन आपका है ए प्रेशर increase of 200 Newton per centimeter square increases the density of water by 0.1%. The bulk modulus of elasticity of water is equal to। हालांकि बल्क मॉडुलस के ऊपर क्वेश्चन है, और बल्क मॉडुलस की अगर हम बात करें तो उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। बल्क मॉडुलस आपका होता है इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन प्रेशर टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जो कि आपका था -dV/V। तो बल्क मॉडुलस के लिए हम इसको डिफाइन करते हैं कि इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन प्रेशर और इट इज़ द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। मतलब बल्क मॉडुलस का क्या मतलब हुआ, किसी भी फ्लूइड को हम कितना
प्रेशर लगाएं तो उसमें कितना कंप्रेशन होगा या उसमें वॉल्यूम में कितना चेंजेस होगा, वो जिस प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है वही आपकी क्या होती है, बल्क मॉडुलस। कई सारे फ्लूइड ऐसे होते हैं कि कम प्रेशर पे उनमें वॉल्यूम में चेंजेस ज़्यादा होते हैं, या कई फ्लूइड ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाने पे भी उनमें वॉल्यूम में चेंजेस बहुत कम होते हैं। वो डिपेंड करता है आपका बल्क मॉडुलस पे। तो अगर आपको चेंज प्रेशर पता है और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ पता है तो मैं बल्क मॉडुलस को कैलकुलेट कर सकता हूँ। लेकिन क्वेश्चन आपका है इंक्रीज इन प्रेशर, तो आपको दिया हुआ है 200 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन जो आपका चेंजेस है वो डेंसिटी में है, वॉल्यूम में नहीं है। तो वहाँ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वॉल्यूम में चेंजेस हैं तो डेंसिटी में भी चेंजेस होंगे। किस तरह से? क्योंकि डेंसिटी हमें पता है इट इज़ मास टू द वॉल्यूम और रो इंटू वी इट इज़ मास। तो अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें दोनों तरफ तो ये हो जाएगा रो इंटू डी वी प्लस वी इंटू डी रो, और कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। तो यहाँ से हम वैल्यूज़ कैलकुलेट करें डी वी अपॉन वी की, तो ये माइनस डी वी अपॉन वी की वैल्यू जो होगी वो होगी आपकी डी रो अपॉन रो। मतलब इसको हम लिख सकते हैं इट इज़ डी पी, और माइनस डी वी अपॉन वी को हम लिख सकते हैं डी रो अपॉन रो, और यहाँ से हम बात करें रो डी पी अपॉन डी रो। तो यहाँ हम सारी वैल्यूज़ रख सकते हैं। डेंसिटी यहाँ अगर हम बात करें इसी की वैल्यू की बात करें, डी रो अपॉन रो की बात करें, क्योंकि आपको डायरेक्ट दिया है परसेंटेज चेंज, तो यही परसेंटेज चेंज होता है। पहले डिफरेंस कितना था और इनिशियल डेंसिटी कितनी थी, और चेंज इन प्रेशर आपको दिया हुआ है इट इज़ 200 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्रेशर चेंज हो गया 200 न्यूटन और सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, क्योंकि वैल्यूज़ आपकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दी है। सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं इट इज़ 10⁻⁻2 मीटर, और इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, और डिवाइड हम कर देंगे इस वैल्यू से, और ये वैल्यू आपकी दी हुई है 0.1%, और 0.1% दी हुई है। तो 0.1% का मतलब इसको आप किससे डिवाइड कर दोगे, 100 से। तो यहाँ अगर हम बात करें तो 10⁻⁻2 4 हो जाएगा, ये 1 2 6 हो जाएगा, और ये वापस 7। तो ये वैल्यू हो जाती है 200 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर वैल्यूज़ की बात करें, ऑप्शंस की बात करें, तो 200 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 20 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 2 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 0.2। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 10⁻9 का मतलब आपका गीगा होता है, और इसकी वैल्यू जो ऑप्शंस होगा वो आपका सी ऑप्शंस करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 309, ए बर्डन गेज मेजर द प्रेशर एट ए पॉइंट रिलेटिव टू। हम जब भी प्रेशर मेजरमेंट की बात करते हैं तो हमने मैनोमीटर्स को भी डिस्कस किया था। दूसरे हम मैकेनिकल गेजेस की भी बात करते हैं, जिनमें से आपका बर्डन गेज जो है वो प्रेशर को मेज़र करता है। यह एक लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करता है रिलेटिव टू द एम्बिएंट प्रेशर। तो बात अगर हम करें इसकी, तो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दूसरा आपका एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, तीसरा स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, चौथा है आपका द लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड नॉट रिलेटिव टू द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज़ रिलेटेड टू द एम्बिएंट प्रेशर। तो आपका जो ऑप्शंस है वो आपका है लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड नॉट रिलेटेड टू द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आपका ऑप्शन जो है डी सही हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस हम याद भी रख सकते हैं, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना जो बर्डन गेज प्रेशर है वो लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है रिलेटिव टू द एम्बिएंट एंड नॉट रिलेटिव टू द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 352, क्वेश्चन नंबर है आपका 352। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स A and B located respectively at depth 0.5 meter and 2 meter below the constant level of water in a tank. Constant level of water in a tank, सपोज ये टैंक है, ये कांस्टेंट लेवल ऑफ वाटर है, और दो पॉइंट डिफाइन किए हुए हैं। एक पॉइंट आपका सपोज ए और दूसरा पॉइंट आपका बी। ए पॉइंट की जो डेप्थ है वो आपको दी हुई है इट इज़ 0.5 मीटर, और बी पॉइंट की जो डेप्थ है वो आपको दी हुई है इट इज़ 2 मीटर बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर। और पूछा गया है अगर प्रेशर ऑफ ए और प्रेशर ऑफ बी का जो रेशियो होगा वो कितना होगा। तो प्रेशर और डेप्थ की कभी भी बात होती है तो हमें फॉर्मूला पता है इट इज़ रो इंटू जी इंटू एच। तो अगर हम बात करें पी ए इज इक्वल टू रो ए इंटू जी और हाइट ऑफ एच ए, और डिवाइड कीजिए पी बी, डिवाइड किया पी बी इंटू जी और हाइट ऑफ बी। क्योंकि दोनों पॉइंट आपका एक ही लिक्विड में है तो जो डेंसिटी ऑफ ए और डेंसिटी ऑफ बी आपकी सेम है, जी आपका कांस्टेंट है, तो जो पी ए अपॉन पी बी है वो दोनों की हाइट के बराबर। हाइट ऑफ ए 0.5 और हाइट ऑफ बी फ्री सरफेस से 2, तो ये वैल्यू आपकी 1/4।
तो इसका मतलब हुआ कि अगर इस तरह से डेप्थ है तो जो प्रेशर में रेशियोज में होगा वो होगा 1:4। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इट इज़ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 403 मैनोमीटर्स के ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है आपका, ये यूट्यूब मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर इन एन ऑयल पाइप ए एज शोन इन फिगर। ये आपको डायग्राम दिया हुआ है इस तरह से। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल इज 0.8 एंड दैट ऑफ मरकरी इज 13.6। किसी भी पाइप से अगर हमें प्रेशर को कैलकुलेट करना होता है तो यूजिंग यूट्यूब मैनोमीटर से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यही आपका क्वेश्चन है। एक पाइप है सपोज इस तरह का, ये आपको सामने से पाइप दिखता है। इस पाइप में किसी ऑयल का फ्लो होता है और इसके प्रेशर को मुझे अगर कैलकुलेट करना है तो इसके साथ हम एक यूट्यूब मैनोमीटर को अटैच करते हैं जिसमें एक मैनोमेट्रिक फ्लूइड होता है और जनरली मरकरी को यूज़ किया जाता है। इस तरह आपको दिया हुआ है, जैसे ही आप वॉल खोलते हैं तो ये हाई प्रेशर होने की वजह से जो ऑयल है वो मरकरी को पुश करता है और ये एक इक्विलिब्रियम कंडीशन है। यहाँ तक आपका मरकरी है और ये इसका दूसरे जो लिम्ब है उसमें ऊपरी फ्री मुक्त सतह ये है और यहाँ मुझे कैलकुलेट करना है प्रेशर ऑफ ए। तो कभी भी बात होती है यूट्यूब मैनोमीटर से प्रेशर को कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो कई सारे मेथड्स हैं। जंपिंग ऑफ फ्लूइड मेथड भी है, आपका डेटम लाइन मेथड भी है। तो जो मेथड आपका है उसी से हम यूज़ कर सकते हैं किसी मेथड से, लेकिन हाल फिलहाल हम इसको जंपिंग एंड फ्लूइड मेथड से सॉल्व करें क्योंकि सबसे ईजीएस्ट है और कहीं पे भी अगर हम इसको लगाएं तो कभी भी ये गलत नहीं हो सकता। दूसरी बात, कैसे किया जाए, तो इसका जो थंब रूल है वो यही है, किसी भी पॉइंट पे अगर हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है तो मुझे वहाँ से स्टार्ट होना है और दूसरी वहाँ तक जाना है जहाँ आपको कोई इन्फॉर्मेशन पता हो। जैसे इस कंडीशन की बात करें, यहाँ से यहाँ तक आपका ऑयल है, यहाँ आपका मैनोमेट्रिक फ्लूइड मरकरी है और यहाँ तक आपका मरकरी है। तो जैसे ही आपको इस पॉइंट ए के प्रेशर को कैलकुलेट करना है तो मुझे यहाँ से स्टार्ट होना है। यहाँ से स्टार्ट होते हुए दूसरा जो भी इंफॉर्मेशन है ये, क्योंकि यहाँ मुझे पता है इट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ तक मुझे जाना है। दूसरी बात, डेप्थ में जाने से हमेशा प्रेशर में इंक्रीमेंट होगा और हाइट में जाने से प्रेशर में डिक्रीमेंट होगा। प्रेशर में हाइट की वजह से कितना चेंजेस होगा उसके लिए हमें फॉर्मूला पता होता है, इट इज़ P = ρ × G × H। तो देखते हैं कि कैसे इस पॉइंट ए के प्रेशर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ प्रेशर मैंने लिखा PA, यहाँ प्रेशर PA है तो यहाँ पे भी प्रेशर आपका PA ही होगा क्योंकि प्रेशराइज्ड है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, सेम लिक्विड है, लेकिन जैसे ही आप नीचे जाओगे प्रेशर में चेंजेस होंगे प्लस, नीचे जाने से प्रेशर में इंक्रीमेंट हुआ, साइन होगा प्लस, क्योंकि अब मैं यहाँ से यहाँ तक मुझे कितना नीचे जाना है वो हमें देखना होगा कि लिक्विड कहाँ तक है। एक तरह का ही लिक्विड होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक जाते हो तो साइन प्लस हो जाता है, लेकिन जो वैल्यू है वो आपको ρ × G × H। रो किसका, जितनी लिक्विड की हाइट है, ऑयल का डेंसिटी, तो रो ऑयल × G और हाइट भी किसकी, ऑयल लिक्विड की कितनी हाइट है यहाँ तक। यहाँ पहुँचने के बाद मरकरी स्टार्ट हुआ। यहाँ से अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे भी आपको मरकरी मिलता है। तो यहाँ मैं जंपिंग ऑफ फ्लूइड मेथड से इस पॉइंट को यहाँ जंप से लेके आ सकता हूँ क्योंकि यहाँ प्रेशर और यहाँ प्रेशर आपका बराबर होगा। इसका मतलब ये जो प्रेशर है वो यहाँ से यहाँ की तरफ शिफ्ट हो गया। ये प्रेशर ये वैल्यू बताता है, लेकिन मुझे यहाँ नहीं जाना, मुझे यहाँ तक जाना है क्योंकि यहाँ इन्फॉर्मेशन आपके पास पता है। मतलब आपको ऊपर की तरफ जाना है, ऊपर की तरफ माइनस साइन क्योंकि प्रेशर में डिक्रीमेंट हुआ, वैल्यूज़ वही ρ × G × H, लेकिन इस बार जो लिक्विड है वो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है जो कि आपका मरकरी है। तो यहाँ आपका हो जाता है रो मरकरी × G और हाइट भी किसकी, मरकरी की, = यहाँ का जो प्रेशर है, ये जो सारा प्रेशर है वो कैसा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एक सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर की हम इक्वेशंस की बात करें तो इस इक्वेशंस को हम लिख सकते हैं, किसी भी तरह का मैनोमीटर्स हो, एक पॉइंट से स्टार्ट होना है और दूसरी जहां इंफॉर्मेशन है वो वहां तक हमें पहुंचना होता है। इसके बाद बात करें, अगर हमने पहले भी डिस्कस किया था, कई तरह से प्रेशर्स को हम डिस्कस करते हैं। आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, गेज प्रेशर होता है, आपका एब्सोल्यूट प्रेशर होता है। तो जनरली अगर हम यहाँ पे एक बात को देखें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हम 0 कंसीडर करें तो ये जो प्रेशर आएगा ये आपका होता है गॉस प्रेशर। हमेशा ध्यान रखना, अगर आप इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 0 कंसीडर करते हो या इसको एक रेफरेंस मानते हो तो रेफरेंस का मतलब 0 मानना पड़ेगा। तो इसकी वजह से जो प्रेशर होगा वो आपका गॉस प्रेशर होगा, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं गेज प्रेशर की डेफिनेशन क्या है, द प्रेशर विच इज मेजर्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन से नापा गया जो प्रेशर है, चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे, वो गॉस प्रेशर कहलाता है। तो अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 0 मानता हूं तो ये जो PA है वो कौन सा प्रेशर हो जाएगा, गॉस प्रेशर। तो यहाँ से वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, PA तो मुझे कैलकुलेट करना है प्लस डेंसिटी ऑफ ऑयल।
आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ ऑयल अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड मतलब वाटर। तो डेंसिटी ऑयल ये 1000, तो इसको और इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 800। जी की वैल्यू 9.81। हाइट ऑफ ऑयल यहाँ से यहाँ तक की हाइट आपकी 20 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻2 माइनस रो मरकरी 13600। जी की वैल्यू वही 9.81 और हाइट ऑफ मरकरी 10 सेंटीमीटर और इज इक्वल टू, इसको मैंने जीरो माना था तो ये जीरो। तो इसको जब आप सॉल्व करते हो तो यहाँ एक अननोन ही था PA, और इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू लगभग आती है 11,772 न्यूटन पर मीटर। इसका सॉल्व करके देखेंगे आप, ये वैल्यू लगभग इतनी आएगी। और ऑप्शंस की बात करें तो इट इज़ 11.76 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि आपका जो ऑप्शन है बी दिया हुआ है, बी ऑप्शन दिया हुआ है 11,772 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये तो बात हुई प्रेशर और प्रेशर मेजरमेंट के क्वेश्चंस के बारे में, जो कि गुप्ता एंड गुप्ता सिविल इंजीनियर्स की बुक्स में आपको दिए हुए हैं। नेक्स्ट के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपके एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर, जो कि आपका हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। उसमें आपके गुप्ता एंड गुप्ता सिविल इंजीनियरिंग की इस बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने लेक्चर्स भी सारे डिस्कस किए हुए हैं। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर भी हमने एक लेक्चर को डिस्कस किया हुआ है, उसका लिंक भी आपको अगले जो भी वीडियो लेक्चर होगा उसमें प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।